हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का क्लास नंबर 2। सो आई होप क्लास नंबर 1 में आप सभी को जो भी मैंने समझाया, बेसिक चीजें हमने जो भी डिस्कस करी एंड एक आध हमने क्वेश्चंस भी किया था। वैसे तो हमने 10-20 क्वेश्चंस किए थे, बट वो सब क्वेश्चंस कंसेप्ट समझाने के लिए थे। उसके बाद एग्जाम लाइक मैंने 2 क्वेश्चंस आप सभी को समझाया था। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग डेडिकेटेड एग्जाम लेवल के एकदम स्टैंडर्ड बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इंटेंशनली मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया, 20 क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि आप सभी लोग बिगिनर्स हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो एक फ्लो बनना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में कुछ अगर डाउट्स भी रहेगा आप सभी से, तो आई विल क्लैरिफाई दोज डाउट्स एंड नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, मैं साथ साथ में आपके साथ ही ट्राई करूंगा। क्या है पहला वाला, क्या है कि मुझे Z से लेके T से लेके Z तक जाना है। सोचो इस चीज को, हाँ सोचो कि T से लेके Z तक जाना है। सो T से लेके आप U तक आए, फिर U से आगे बढ़ पाओगे क्या? सोचो तो एक बार, U से आगे नहीं बढ़ पाओगे तो Z तक कैसे जाओगे? यानी ये पहला वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया, राइट। नेक्स्ट, y ग्रेटर इक्वल s, यानी y से कहां तक जाना है? y से कहां तक जाना है? s तक जाना है। करो, y से s तक जाना है। ठीक है, तो y से u, फिर u से जाएगा क्या? अगेन यहां पे रुक जाएगा, तो खत्म, रुक गया, जर्नी स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखे अभी हम लोग इसका आंसर क्या लिखे? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट तो नहीं है ना पिछले वाले में? ठीक है, क्लियर है। चलो ये वाला देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ। सो आज तो मैं इतना हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं। जिस दिन हम लोग लाइव मॉक सॉल्व करेंगे उस दिन देखना कि मैं कितना हड़बड़ी करता हूं, एंड इफ पॉसिबल मैं भी आप सभी के साथ मॉक देने बैठ जाऊंगा, इनइक्वालिटी का कोई एक टेस्ट देने बैठ जाऊंगा, तो आप लोग समझ पाओगे कि मेरा माइंडसेट कैसे काम कर रहा है। एग्जाम में आपका माइंड कितना फास्ट, जितना फास्ट सोचेगा उतना फास्ट ही आप कर पाओगे, एंड आप इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस 2 से 2.5 मिनट में खत्म कर पाओगे, निपटा पाओगे, राइट। तो अब देखो यहां पे मैं आज इतना तो हड़बड़ी नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं, सो दैट आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। तो एक एल्गोरिदम होना चाहिए, हर चीज का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो वो थॉट प्रोसेस अगर आपको मिल गया तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अभी देखना, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स थोड़े लंबे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 से फिर 3 कंक्लूजन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको कैसे सोचना है, और कॉमन पैरामीटर मिला मिला के चलो। v, अच्छा यहां पे फिर से v आ गया है, इसको एक काम करते हैं हम लोग इसको ना w बना देते हैं। ठीक है, सही है, दिख रहा है, ये w दिख रहा है, इसको w बना देते हैं। v ग्रेटर देन n, तो v से l, l से w, w से n। ठीक है, तो मूवमेंट तो हो गया, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो v से n तक मूवमेंट हो रहा है, एंड यहां पे सिर्फ कौन सा सिंबल, कौन सा रिलेशन दिख रहा है? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ही होगा, तो ये तो करेक्ट है भाई। फिर s से n का क्या सिस्टम है भाई? s से अगर मुझे n जाना है तो s से t, फिर t से m, फिर m से n, और s से जो मैं n तक आया, समझ में आ रहा है तुमको? पीछे कहां देख रहे हो? हाँ, तो s से t, t से m, m से n, तो s से जो मैं n तक आया, तो मुझे रास्ते में किस प्रकार के, किस कैटेगरी के सिंबल्स मिले? ग्रेटर देन और इक्वल, और ग्रेटर देन और इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर देन जीतेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। आप लोगों को हमेशा प्रोनाउंसिएशन ओपन फेस से करना चाहिए। इस सारे सिंबल्स को एक गेट की तरह मानो, एंड प्रोनाउंसिएशन हमेशा ओपन फेस से करो,
तो अगर मैं बोलूंगा कि ये पढ़ के बताओ तो आप क्या पढ़ोगे, n लेसर देन s, ये नहीं पढ़ना है आपको। देखो आप पढ़ तो सकते हो बट एक हैबिट बना लोगे तो आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो आपको इसको पढ़ना है s ग्रेटर देन n। क्या पढ़ना है, s ग्रेटर देन n, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर याद है सबको, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, ऊपर से नीचे तक सबसे ताकतवर ग्रेटर, फिर थोड़ा ताकतवर है, थोड़ा हल्का सा लिबरल भी है ग्रेटर इक्वल, फिर एकदम ही बिंदास, ठीक है, सबके साथ मिलके चलने वाला इक्वल, ठीक है। तो ये हमेशा सबसे ताकतवर है, फिर ये, तो इन तीनों में फाइट होगा या किसी भी दोनों में फाइट होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, M से A, तो M से तो भाई कोई जर्नी ही शुरू नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना, M से मैं अपना जर्नी शुरू नहीं कर पा रहा, तो ये गलत है। A से M, तो A से Y, Y से K, K से T, T से M, ठीक है। तो A से M में ट्रेवल तो कर पा रहा हूं, ठीक है, एक अच्छा खासा जर्नी बन रहा है, बट आप मुझे ये बताओ कि इस ट्रेवलिंग में, इस जर्नी में आपको रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले, इक्वल टू मिला, 2 मिला, बट आप बोलो एक ही बार, क्योंकि आपको तो बोलना है कि कौन कौन से प्रकार के सिंबल्स मिले, ठीक है, कितनी बार आए हैं, कितना बार रिपीट हुआ है उससे मतलब नहीं, इक्वल टू मिला है हमको, ग्रेटर इक्वल मिला है और ग्रेटर मिला है। अब बताओ ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू, इन तीनों में फाइट होगा तो कौन जीतेगा, फॉर श्योर मैंने क्या बताया था, ग्रेटर जीतेगा, और ग्रेटर ही है यहाँ पे। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, अच्छा पिछले वाले का आंसर नहीं लिखा क्या मैंने, हाँ पिछले वाले का आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 follows, both 1 and 2 follows। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओनली 2 follows, ठीक है। चलो सबका आंसर लिख लिया मैंने, चलो सही है, समझ में आ गया यहां तक सबको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई, उसको टच मत करो, हाँ थोड़ा सा साइड हो जाओ, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग हिल जाएगा फिर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, G से Y, अरे यार G से Y, तो G से A चले आए, कुछ काम नहीं हुआ, G से A आके क्या फायदा, फिर आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा A से F चले गए, F से Y चले गए, हो गया काम, दिख रहा है ना। तो ऐसे करके आपको देखना है, अगर 2 सेंटेंसेस है या 3 सेंटेंसेस भी है, आपको कॉमन पैरामीटर ढूंढना है और देखना है कि दाएं जाने से फायदा होगा कि बाएं जाने से फायदा होगा। समझ में आ रहा है ना सबको। तो G है, G से A पे आया, बट A के इस साइड में जाके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि क्लोज गेट है। फिर A यहां पे मुझे कॉमन दिखा भाई, तो दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना मैं A से F चला जाऊं, F से Y, तो G से Y में आ गया। अब देखो हमको रास्ते में इस ट्रेवलिंग के दौरान कौन कौन से सिंबल्स का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले, ग्रेटर, फिर से ग्रेटर है, चलो एक बार बोलने से हुआ, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल का फाइट होगा तो कौन जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, वेरी गुड। ओके K से S, K से S, तो अब ये देखो K से V, V से A, A से F, F से Y, Y से S, हो गया है ना। K से V, V से A, फिर A से F, F से Y, Y से S, तो K से S तक हम लोग पहुंच गए। कौन कौन से सिंबल रास्ते में मिले, बहुत प्रकार के सिंबल मिले, तीनों प्रकार के सिंबल मिले, ठीक है। ये हो गया इक्वल, ये हो गया ग्रेटर, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, बोल तो चुका ही हूं मैं, ठीक है। ग्रेटर इक्वल हो गया, ये हो गया ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल ये तीनों सिंबल्स मिले, ये तीनों टाइप के सिंबल्स मुझे मिले जो तीनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का फाइट होगा तो जीतेगा कौन भाई लोग, बताओ बच्चों बताओ, कौन जीतेगा, ग्रेटर, ठीक है। तो ग्रेटर ही जीत रहा है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 follows।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर तो है, किसी को डाउट तो नहीं रह रहा है ना? किसी चीज में डाउट रह रहा है तो पूछना। ये तो बहुत आसान है, देखो 8 से 9, तो 8 से 6 आ गया, फिर उसके बाद तो बंद है, खत्म है। 6 और कहीं पे है क्या? अच्छा यहां पे भी 6 है, बट यहां पे होके भी क्या फायदा? 6 से भी तो कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा ना। 6 के आगे, सॉरी 6 के सामने क्लोज्ड गेट रख दिया है आपने, तो हो नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, ये तो नहीं हो रहा। 9 से 2, तो 9 से 6 जाएंगे, इसको ब्लू से लिखता हूं, 9 से 2, तो क्या होगा? 9 से 6 जाएंगे हम लोग, फिर 6 से अगेन कोई रास्ता है नहीं, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेडी हो इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 5 तक थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे। अब देखो यहां पे 3 स्टेटमेंट है, दिख रहा है सबको? 1 2 3, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। रेडी? कम ऑन, लेट्स सॉल्व। ओके, तो h से x, तो h से जाएगा ये g कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर g से आगे बढ़ेंगे z कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है यहां पे। ये z से कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो खत्म है। h से g से z, ना g रिपीट हुआ, z रिपीट हुआ, बट काम आने वाले लायक है नहीं। ठीक है, काम नहीं आने वाला है ये, तो हम लोग x तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यहां पे ऐसा होता तो z से i से x हम लोग पहुंच जाते। ओके, ये क्या है? ये है g से f, तो देख लो g से z, फिर तो और कुछ होने ही नहीं वाला यहां पे, तो ये भी बेकार गया। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। करो इसको, आप लोग करो, जल्दी करो भाई। करो करो, अरे बैठे क्यों? देखो G से H जाना है, तो G कहां पे है? G 2 जगह पे है। हो गया? क्या रहा है? चलो देखते हैं। G से H जाना है, ठीक है। अब G तो 2 जगह पे है, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया कि G से M, राइट, G से M जाएगा, बट M कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? यानी बाद में M क्या कनेक्टर का काम करेगा? क्योंकि मुझे पहुंचना तो H तक है, तो M मुझे हेल्प करेगा H तक पहुंचने में, कनेक्टर का काम करेगा? नहीं करेगा M कनेक्टर का काम। तो ये मूवमेंट करके फायदा नहीं है, या ड्रॉ करके फायदा नहीं है। G से S रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है, यानी S कनेक्टर का काम करेगा, S हमको कुछ भी हेल्प नहीं करके देगा। G से अगर मैं E पे आता हूं, हाँ E रिपीट हो रहा है, E कनेक्टर का काम कर रहा है। अब देखते हैं कहां तक हमको सक्सेसफुल बनाता है। G से E से क्या हो गया? W, राइट, E से W हो गया। W से H ये जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं जा सकता ना, ये तो क्लोज गेट है। अगर ये वाला बस ऐसे हो जाता, देख लो ऐसे, ये वाला ऐसे हो जाता तो काम हो गया था हमारा। ठीक है, तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा। देन F से E, तो F देख लो कहां पे है। अच्छा अभी ना मैं एरो नहीं दे रहा हूं, हाँ, आई मीन अभी ना मैं ऐसे पार्ट
कर्व एरो नहीं दे रहा हूं, पूरा एक स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूं। अभी आप लोग एक्सपीरियंस हो चुका है आप सभी को। तो जैसे F से W चला गया, ठीक है, F से H, H से W, F से W हो गया, W से E आ गया, बस हो गया। आप लोग ना एरो पे कभी भी ध्यान मत दो कि एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि हमेशा ओपन फेस से मूवमेंट होना चाहिए। अब यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे तो दोनों फेस ही ओपन है, तो हमको जो चाहिए वहां से मूवमेंट करवा दो। हमको तो चाहिए ना F से E तक जाना है, तो F से W तक पहुंच गए थे, तो W से E आप एरो मार्क कर दो। E से W मार्क करने का फायदा है नहीं। तो अब देखो F से H, H से W और W से E, ये हमने ट्रेवलिंग कर लिया। तो इस ट्रेवलिंग के दौरान कौन कौन से सिंबल्स का सामना करना पड़ा? ग्रेटर इक्वल, कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा, ठीक है। बट यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे ग्रेटर इक्वल, तो फॉल्स है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा नीदर 1 nor 2 follows। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो। आप लोगों को टाइम दूं कि मैं करूं? मैं कर लूं? रेडीमेड चाहिए यार तुम लोगों को सब। चलो करो चुपचाप। मैंने तो ऐसे ही पूछा था, आप लोग करोगे कि मैं कर लूं? आप लोगों ने तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया भाई। हो गया? चलो देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना भी ज्यादा टाइम नहीं देने वाला मैं हर एक क्वेश्चन में। मैंने बोला कि मैं थॉट प्रोसेस बताऊंगा, एल्गोरिदम बताऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका दिमाग सोचना चाहिए मैं बताऊंगा। बट ये पूरा प्रोसेस आप विद प्रैक्टिस आपको फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। सी आप जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें 30-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होंगे इनइक्वालिटी के, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बट मेक श्योर प्रैक्टिस विदाउट टाइमर इज यूजलेस। आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम पकड़ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पकड़ के ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक रश मोड में प्रैक्टिस करना है आपको। आपके ब्रेन को आपको मतलब ये इंफॉर्मेशन देना है, ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करना है कि ब्रेन बेटा जल्दी सोच। आप अगर एकदम वेल्ले की तरह एकदम चिल मार के बैठोगे, ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम वाला एक जो एंजाइटी तो नहीं बोल सकते, एक जो रश मोड है, ठीक है, एकदम फास्ट फास्ट करना है, तो वो क्रिएट होना चाहिए आपके अंदर। एकदम आप मतलब एकदम सुस्त पड़े रहोगे तो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो H से G, तो देख लो H से P हो रहा है, P कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, P से G, बस ऐसा रिपीटिशन करके देखो। H से P, P से G, इक्वल है, ग्रेटर जीतेगा, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट E से F, E से F, तो E से D, ठीक है। फिर D रिपीट हो रहा है क्या? यहां पे रिपीट हो रहा है, यहां पे तो कुछ जाएगा ही नहीं, बस खत्म है यहीं पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 फॉलोज। ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैसे करना है बताओ? G से S, G से S, G से S अगर हमको आना है तो G कहां पे है बेटा? G यहां पे है, तो G से V आओगे, V यहां पे रिपीट हो रहा है, कुछ काम का नहीं है। G से Z जाओगे, Z रिपीट ही नहीं हो रहा है, कुछ काम का नहीं है। G और एक बार है, देखो G से M, M भी और कहीं पे नहीं है, तो नहीं हो सकता। मतलब यहां पे भी आओ, आप यहां पे भी जाओ, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। देखो G से Z और G से M, ये दोनों तो कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि Z रिपीट भी नहीं हो रहा, M भी रिपीट नहीं हो रहा। G से V, V भले ही रिपीट हो रहा है, बट उल्टा फेस क्लोज डोर मार के बैठा हुआ है S के साथ। अगर ये डोर ऐसा होता तब मूवमेंट हो जाता, तो ये क्या होगा? फॉल्स। Z से Y, Z तो एक ही जगह पे है
और Z से मूवमेंट इनिशिएट ही नहीं हो रहा, शुरू होते ही खत्म है, ठीक है, शुरू होते ही खत्म है, क्या होगा इसका आंसर? नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, क्लियर है, प्रीटी सिंपल, सबको समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, चीजें समझ में आएंगी। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक था, जो इजी मॉडरेट मिला के थे क्वेश्चंस। अब एकदम एग्जाम लेवल के, मतलब वो सब भी एग्जाम लेवल के थे, बट ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है अभी वाले, ठीक है। अच्छा 10 नहीं आया ना, 10 हमको करना है, इसके बाद से शुरू होगा एकदम बहुत ही अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये एकदम सिंपल है, फटाक से मैं कर देता हूं इसको। देखो S से आना है R, ठीक है, तो S से चले गए T, T से आगे R, बस हो गया। क्या क्या मिला आपको रास्ते में? रास्ते में ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल मिला, जीतेगा कौन? ग्रेटर। V से आना है R, V से U, U से तो T जा ही नहीं सकते, U से अगर T चले जाते किसी तरह से, U से अगर T चले जाते तो हम लोग T से कहां जा सकते थे? T से R जा सकते थे, ठीक है। तो ये क्या होगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो जिसमें 3 कंक्लूजन्स है, तो जल्दी जल्दी फटाक से करो आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। हो गया? कर लिया? चलो देखते हैं। L से क्या है? L से N, L से N जाना है, तो L कहाँ है भाई? L यहां पे है, तो L से तो कुछ इनिशिएट ही नहीं हो रहा, तो ये तो फॉल्स है। J से O जाना है, तो J से U, U कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। U से N, N कहीं पे आ रहा है? हाँ यहाँ पे आ रहा है। और N से O, ठीक है, देख लो। तो यही लॉजिक, यही लॉगरिथम, यही फ्लो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। जो दिया हुआ है उसको चेक करो, पहले U चेक किया, U रिपीट नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़े, N चेक किया, N रिपीट हो रहा है, N से O, तो J से O पहुंचना था, तो J से U, U से N, N से O। अब देखते हैं रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ये भी तो ग्रेटर इक्वल ही है, तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा। नेक्स्ट M से N, M से N, तो M से तो सिर्फ इधर ही जा रहा है, M से L, ठीक है, फिर L तो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो कुछ कर नहीं सकते। M से इस आगे आगे की तरफ तो नहीं जा सकते, क्लोज्ड गेट है। M से इधर पीछे जाएंगे, मतलब इस साइड जाएंगे तो L पहुंचेंगे, फिर L कहीं पे रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें? फॉल्स। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही आपके पास ऑप्शंस रहेगा, मैंने इंटेंशनली ऑप्शंस नहीं दिया क्योंकि सी ऑप्शन से होगा क्या, आपको पता ही चल रहा है ना अल्टीमेटली आंसर क्या होने वाला है, तो वही आंसर आप पहले क्रिएट कर लो, क्रिएट करके वही आंसर आप ऑप्शंस के लिस्ट में ढूंढो, बस हो गया। तो इसलिए मैंने ऑप्शन और दिया नहीं यहां पे, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। I से J, तो I से इधर तो नहीं जाएगा, I से S, S कहीं पे रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये J तक पहुंचेगा ही नहीं। S से R, S से तो कुछ इनिशिएट ही नहीं हो रहा, तो ये गलत है। R से S, ये होगा कि नहीं देखते हैं। R से S, तो R से A, फिर A से और कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? अब इसमें देखो, आप नीदर 1 नॉर 2 तो नहीं लिखोगे, इसमें नन फॉलोज या नन इज ट्रू लिखोगे, ठीक है, नन फॉलोज या नन इज
ट्रू लिखोगे, राइट। चलो नेक्स्ट करो, ये वाला देखो, फटाफट करो। हो गया? क्या आ रहा है? ओनली 3। चलो देखते हैं ओनली 3 आता है कि नहीं। तुम्हारा क्या है? 2 and 3 नहीं, 2 and 3 तो मुझे भी नहीं लग रहा। ओनली 3, ओनली 3। पीछे 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 तुम, हाँ ओनली 3। ठीक है चलो, ए से आर, तो ए तो यहां पे है, ए से एफ, फिर एफ के बाद तो रास्ता बंद है, खत्म, कुछ हो ही नहीं रहा। एफ कहीं पे रिपीट भी नहीं हो रहा, फॉल्स। एफ से यू, एफ से तो ए, फिर ए कहीं पे रिपीट ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे ये देखते हैं। टी से ई, तो टी से अगर ओ जाते हैं तो ओ कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, तो कुछ फायदा नहीं है इसका, इसका कुछ फायदा नहीं है। टी से अगर मैं एच जाता हूं, फिर एच से दाएं भी जा सकते हो, बाएं, देखते हैं। हमको ई तक कनेक्ट करना है, तो ई यहां पे है जिसके साथ आर है, तो फॉर श्योर टी से एच जाएंगे और एच से आर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एच से अगर मैं एफ गया, एफ से अगर मैं ए गया, फिर मैं फिर से हताश हो जाऊंगा कि मुझे लगेगा कुछ आंसर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो टी से एच, एच से लेफ्ट या राइट में से कैसे चूज किया, आपने देख लिया कि ई तक जाना है, तो ई कहां पे है, ई है आर के साथ, तो आर है इधर, तो एच से आर, आर से यू, यू से ई, हो गया, पहुंच गए। तो टी से एच, एच से आर, आर से यू, यू से ई। अब देखो ग्रेटर यहां पे है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल इक्वल है, तो क्या कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल इक्वल में ग्रेटर जीतेगा। ठीक है, और ये चीज समझो, सारा सिंबल्स देखने का जरूरत नहीं पड़ता। सबसे पहला वाला सिंबल क्या है, ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर अगर एक बार आ ही चुका है फील्ड में, ग्रेटर अगर फील्ड में एक बार उतर चुका है, तो जीतेगा तो भाई वही, और तो कोई सिंबल आके क्या ही उखाड़ लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 फॉलोस। ठीक है, चलो ये करते हैं, ये इजी है, मैं ही करता हूं। ठीक है, आप लोग थोड़ा रेस्ट लो। ठीक है, इतना सारा सम्स कर लिया भाई, हाँ क्या हुआ, ताना नहीं मार रहा हूं, इतना सारा सम्स कर लिया, अभी थोड़ा फ्री बैठो। ठीक है, आर से ए, तो आर से बी, बी कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। बी से डी, डी से एफ, एफ से ए, चलो हो गया। आर से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से ए। अब ग्रेटर मिल गया एक बार, आप अगर पूरा चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ग्रेटर इक्वल, अल्टीमेट विनर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर तो मिल ही चुका था एक बार, तो इतना टेंशन क्या बात है, ग्रेटर एक बार फील्ड में आ गया तो वही जीतेगा। डब्ल्यू से ए, डब्ल्यू से ए, तो डब्ल्यू से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से ए, वही है, सीधा आ जाते हैं, डब्ल्यू से एफ, एफ से ए। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल। अब यहां पे मेन बात है, देखो W से F तक ग्रेटर इक्वल और इक्वल ही है, यहां पे भी ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यानी ग्रेटर इक्वल और इक्वल ये दोनों सिंबल्स ही फील्ड में है, तो कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल जीतेगा, तो आंसर ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। बट यहां पे क्या है, ग्रेटर है, फील्ड में उतरना पड़ेगा ना भाई। ग्रेटर पावरफुल है मान लिया, ग्रेटर स्ट्रांग है मान लिया, बहुत ईगोइस्टिक है,
ठीक है, ग्रेटर का बहुत घमंड है, मान लिया स्ट्रांग है, फील्ड में बिना उतरे थोड़ी ना जीत जाएगा भाई, फील्ड में तो उतरो, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, बोथ 1 and 2 follows, राइट। चलो नेक्स्ट, इसमें पॉसिबिलिटी वाला है, इजी है ऑल दो, ठीक है, इजी है, टफ नहीं। बी से के, बी से टी, फिर टी कहां है, टी से आई, आई रिपीट नहीं हो रहा, टी से एन, एन रिपीट नहीं हो रहा, टी से ए, टी से ए आ जाते हैं, फिर ए से के, ठीक है। देख लो एक बार, सब लोग देख लो, समझ में आया बच्चों, ठीक है। बी से के जाना है हमको, तो बी से टी चले गए, बी तो एक ही बार था, बी से टी, टी यहां पे कॉमन है, तो आई रिपीट नहीं हो रहा है, एन रिपीट नहीं हो रहा है, तो ए रिपीट हो रहा है, तो टी से ए आ गए, ए से के। कौन कौन से सिंबल्स मिले, बहुत तरह तरह के सिंबल्स हैं, पहला वाला ही ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो जीतेगा ही। अच्छा, आई से के देख लो, सॉरी आई से एच देख लो। अब आई जहां पे बैठा हुआ है, आई जहां पे बैठा हुआ है, आई से ए तक जा सकता है, आई से एन तक जाके फायदा नहीं है क्योंकि एन रिपीट नहीं हो रहा है। आई से ए चला गया, ए से के चला गया, फिर और कुछ हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है आपको, आई से एन कुछ फायदा नहीं है, आई से ए से के, फिर तो कुछ कनेक्ट ही नहीं कर रहा ना, एच से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसको आप काटो। अच्छा, इधर जा सकते हैं क्या, आई से टी, नहीं ये तो क्लोज गेट है, अगर आई से टी जाते ओपन गेट होता, फिर टी से एच जाते ओपन गेट होता, तो हो जाता हमारा काम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो एच से ट्राई करते हैं, हाँ एच से आई, एच से टी, टी से आई, तो एक रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। क्या रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, एच ग्रेटर इक्वल टी और टी ग्रेटर इक्वल आई। इसका मतलब क्या, देखो आई और टी, सॉरी आई और टी कभी ना कभी इक्वल तो होगा, है कि नहीं, आई और टी कभी ना कभी इक्वल हो सकता है, ओके। उसी तरीके से टी और एच भी तो कभी ना कभी इक्वल हो सकता है कि नहीं बताओ। तो अगर आई और टी कभी ना कभी इक्वल हो सकता है और टी और एच भी कभी ना कभी इक्वल हो सकता है, यानी ये कंडीशन पॉसिबल है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रू है परमानेंटली, बट ये कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा एक बन सकता है कि ये तीनों इक्वल है, और अगर ये तीनों इक्वल है इसका मतलब आई और एच भी इक्वल है, तो इसीलिए तो बोला है आई इक्वल टू एच इज ए पॉसिबिलिटी, फिक्स्ड हिसाब से ट्रू नहीं है कि हमेशा होगा, हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि उन्होंने पॉसिबिलिटी ही बोला है कि हो सकता है कि नहीं, होगा ही, ये बोलना क्या है, अगर ऐसा होता होगा ही तो गलत, हो सकता है कि नहीं तो सही। तो क्या होगा यहां पे, बोथ 1 and 2 follows, राइट, समझ में आ गया। चलो ओके, एक कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल ले लेता हूं जल्दी। ओके सो आगे बढ़ते हैं, एक कॉल आ गया था एक्चुअली। चलो ये वाला देखते हैं, क्या है, काफी लंबा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। M से Z, ठीक है, तो M से Q यही होगा बस, फिर Q से G होगा तो G रिपीट नहीं कर रहा है, Q से T रिपीट कर रहा है क्या, हाँ T रिपीट कर रहा है, बट T से फिर आगे तो जा नहीं रहा है,
समझ में आ रहा है ना? मुझे तो m से z जाना है, तो मैं कनेक्टर ढूंढते रहूंगा कि कैसे m से मैं z तक लिंक कर पाऊं। तो m से q गया मैं, क्योंकि इस साइड तो नहीं जाएगा, फिर उसके आगे भी नहीं जा रहा है, q से g गया, फिर मैंने देखा g तो है नहीं, फिर t गया, फिर देखा t है बट t से और आगे नहीं बढ़ रहा, यानी m से z तक जाना पॉसिबल नहीं है। ओके, r से q देख लो, r से q, r से तो z, r से z जाओगे, z से j जाओगे, राइट? r से z, z यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, z से j, j यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो q तक कैसे पहुंचोगे? q तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये तो रहने दो, क्या हम लोग इस तरफ ट्राई कर सकते हैं? इस तरफ देख लो, r से t, फिर t से आगे तो नहीं बढ़ सकते, t से s जाके फायदा है क्या? क्योंकि s रिपीट ही नहीं हो रहा है। अगर हम लोग किसी तरह ऐसा कर लेते, r से t, t से g, g से q, तब काम हो जाता। समझ में आ रहा है ना कैसा मेरा थॉट चल रहा है? मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, जो अप्रोच है वो कैसा चल रहा है। तो दिमाग में आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ कि कैसे आपको चेकिंग करना है, अदरवाइज बहुत तकलीफ में रहोगे, ठीक है? सो मैं पहले उस साइड चला गया था, फिर मैंने देखा उस साइड जाके क्या फायदा, z और j तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो इस साइड आता है t, बट t से भी आगे और कुछ हो नहीं रहा, ठीक है? तो ये दोनों तो सीधा सीधा फॉल्स है। ये हो रहा है क्या, h से s, देखो ये तो सीधा हो रहा है, एकदम स्ट्रेट है, h से q, q से s, ठीक है? h से m, m से q हो गया, q से g, g से t, t से s, तो सीधा आ गया। और ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर होने के लिए ग्रेटर फील्ड में उतरना पड़ेगा, तो पहला वाला ही तो ग्रेटर है, देखो बाकी इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इन सब से होने से कोई मतलब नहीं बनता, पहला वाला सिंबल ही, पहला वाला रिलेशन ही ग्रेटर है, ग्रेटर फील्ड में उतर चुका है तो वही जीतेगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली, जस्ट वेट 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 वेट, ओनली 3 नहीं होगा इसका आंसर। एक चीज देखो, इसमें ना इधर और केस होगा, इसमें इधर और केस होगा, देखो m और z, m और z में अगर मैं आपको बोलूं, लास्ट क्लास में बताया था ना, m और z में अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैंडर्ड रिलेशन बताओ, स्टैंडर्ड रिलेशन, तो क्या बताओगे आप लोग स्टैंडर्ड रिलेशन? क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे अननोन, ठीक है? अब देखो मेरा आंख कहां पे पड़ा, यहाँ पे। अननोन रिलेशन 3 पार्ट में बढ़ता है, या तो ग्रेटर होगा, या लेसर होगा, या इक्वल होगा, यानी m ग्रेटर देन z होगा, m लेसर देन z होगा, m इक्वल z होगा, ठीक है? ओके, अब बात है, मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड रिलेशन जो भी होगा, अननोन रिलेशन हो, ग्रेटर इक्वल हो, लेसर इक्वल हो, स्टैंडर्ड रिलेशन कुछ भी हो, ठीक है? स्टैंडर्ड रिलेशन कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड रिलेशन कुछ भी हो, वो जब ब्रेक होगा, ये सारे ब्रेक वाले पार्ट्स, ये सारे ब्रेक वाले पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स हमको कंक्लूजन में दिख जाने चाहिए। तो कंक्लूजन में ग्रेटर, कंक्लूजन में ग्रेटर और इक्वल तो दिख रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे। ये लेसर कहां दिख रहा है? ये लेसर, ये लेसर दिखेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, R ग्रेटर देन Q, R इक्वल टू क्या है देखो तो, R इक्वल टू क्या है, Z, Q इक्वल टू क्या है देखो, M। अब देखो ये वाला आया कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, Z ग्रेटर देन M, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, Z ग्रेटर देन M, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ये दोनों मिलके तो ईदर हो गया, ईदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है? ईदर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज, 3 तो अपने आप में ट्रू हो रहा है, 3 अकेले अपने आप में ट्रू हो रहा है, और 1 और 2 क्या है, ईदर और के साथ ट्रू हो रहा है,
राइट। चलो चलते हैं, समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला स्टैंडर्ड, देखो ये तो सही था ना, बट इसमें सडनली मेरे आंख में आया कि ये जो Q है ये M के बराबर है, ये जो R है ये Z के बराबर है। तो यहां पे मैं R के बदले Z लिख सकता हूं, Q के बदले M लिख सकता हूं, तो MZ यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो एक इधर और वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। Z से U, Z से U, तो Z से अगर हम लोग L पे जाएंगे, L रिपीट हो रहा है क्या? हाँ रिपीट हो रहा है। L से W पे जाएंगे, कुछ फायदा है क्या? W रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है, रहने दो उसको। फिर अगर हम लोग T तक जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है, T रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम लोग M तक जाएंगे तो भी कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि अगर मुझे U तक पहुंचना है मुझे B तक पहुंचना पड़ेगा। देखो U तक पहुंचने के लिए आपको F या B तक पहुंचना पड़ेगा, तो F कहीं पे नहीं है तो कनेक्ट कैसे करेगा? B कहीं पे नहीं है तो कनेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, तो ये फॉल्स है। S से M, S से M, ठीक है, तो S से हम लोग चले आए G पे, G से चले आए L पे, L से T, T से M। ये तो सीधा ही दिख रहा है क्योंकि L दिख गया था ना, पहले ही दिख गया था, ये चेक करते टाइम L दिख गया था, कॉमन है। तो S से G, G से L, L से T, T से M, ग्रेटर है ना, तो इक्वल ग्रेटर, तो जीतेगा कौन? ग्रेटर जीतेगा। ओके, B से W, B से W तो होगा क्या? क्योंकि B से मैं F और U पे ही आ सकता हूं, B से और मैं दुनिया में कहीं पे भी नहीं जा सकता, B से मैं F और U पे आ सकता हूं, F यहां पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, सॉरी, और U भी यहां पे कहीं पे भी नहीं है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फॉल्स है। तो आंसर कितना आ रहा है भाई इसका? ओनली 2 फॉलोस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा दिख रहा है वैसे। V से, सॉरी, V से P, इस V से तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, और V तो और कहीं पे है भी नहीं, है क्या कहीं पे? भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, D से R, तो D से अगर मुझे R तक पहुंचना है तो D से X सीधा, X से R सीधा, ठीक है, दिख गया। D से U, U से X, X से J तक जाने का जरूरत नहीं है, X से A, A से R। अब देख लो, इक्वल, अरे यार, इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर, इक्वल ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल ग्रेटर, कौन जीतेगा? ग्रेटर जीतेगा, ग्रेटर जीतेगा, तो ग्रेटर जीत रहा है क्या? नहीं, गलत है, ये तो पहले ही गलत है। E से X, E से X, तो E से तो शुरुआत ही नहीं हो रहा है ना भाई, E से शुरुआत ही नहीं हो रहा है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, ठीक है, नन फॉलोज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, V से B, ये आप लोग करोगे क्या? ट्राई करोगे? चलो इस बार मैं मना कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन, वो 20वां क्वेश्चन करना। V से B, V से W, W से F, F से B तो नहीं आ रहा, इधर से तो जाने का रास्ता है नहीं भाई, ठीक है। अच्छा V वहां पे भी है, बी केयरफुल, V वहां पे भी है, चेक कर लो उधर से एक बार। V से I जाके फायदा नहीं है, I तो आ नहीं रहा है। V से O, फिर O से तो नहीं जाएगा, यानी V से B नहीं हो सकता। इधर हमने चेक कर लिया, इधर रुक जाता है, दाएं तरफ I से कुछ कनेक्ट करने से फायदा है नहीं, I रिपीट नहीं हो रहा है, O के बाद फिर रुक जाता है, तो बेसिकली ये गलत है। L से E, L देख लो भाई कहां है, L यहां पे है, E वहां पे है,
तो कैसे होगा, कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, है ना। ई तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ई से जर्नी शुरू करने का रास्ता है। ई से ई तक पहुंचने का रास्ता कहां है भाई बताओ, ई तक पहुंचने का रास्ता कहां है, ई से जर्नी शुरू कर सकते हो, ई से ओ, ठीक है, बट कैसे करोगे, एल से वाई, वाई से ओ, फिर ओ से तो नहीं आ सकते ना आप, समझ में आ रहा है ना, ओ से नहीं आ सकते, तो ये गलत है। आई से एफ, आई से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ, ये कर सकते हो। आई से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ, ठीक है। क्या आना चाहिए, ग्रेटर इक्वल, देखते हैं, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, कौन जीतेगा भाई लोग बताओ, बच्चे लोग बताओ कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल जीतेगा, तो ये वाला सही है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे इसका, ओनली 3 फॉलोस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला आप लोग करो, एकदम इजी है, तो इसीलिए आप सभी को दिया हुआ है, जल्दी से करो, जल्दी से। हो गया, एकदम इजी है यार, हो गया, ओनली 2 आ रहा है क्या, चलो देखो 2 से 4, देखो ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा, ये तीसरा, कॉमा नहीं है यहाँ पे, बट वही है, 3 अलग अलग सेंटेंसेस है या स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो 2 से 4 अगर जाना है तो 2 तो सिर्फ यहाँ पे ही है, तो और 2 से जर्नी भी शुरू नहीं हो रहा, तो 4 तक, ये 4 तक कैसे पहुंचेगा, 2 पहुंच ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना, इस 4 तक 2 पहुंच ही नहीं सकता, तो ये गलत है। 5 से 2 जाना है, तो ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, 5 से 2 बेसिकली क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पे दिया हुआ है ना 5 इज ग्रेटर देन 2, डायरेक्टली है। नॉर्मल मैथमेटिक्स यहां पे यूज मत करो, ठीक है, अदरवाइज देखो 7 इज ग्रेटर देन 8, 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 7, ठीक है, इन सब चीजों को लिखा तो है नंबर्स, बट एलिमेंट्स पकड़ो आप, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये डायरेक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओनली 2 फॉलोस, ठीक है, सही है। तो एक बार देख लेता हूं कि हर एक का मैंने आंसर लिख दिया था क्या, आंसर तो मिस नहीं हुआ ना किसी का, तो मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा आप सभी को, आप लोग सॉल्व कर लेना, और जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग नीचे कमेंट कर देना, तो प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूंगा वहां पे, ओके। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इनइक्वालिटी क्लास नंबर 2 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड काइंड ऑफ रिवर्स इनइक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है। सो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ओके। थैंक यू एवरीवन।